वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही पावरफुल फ्रेमवर्क का एनालिसिस करने वाले हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो ह्यूमन ब्रेन को सिर्फ 30 दिनों के अंदर लिटरली पूरी तरह से रीसेट कर सकता है। और हाँ, ये कोई टिपिकल मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो उन अदृश्य पैटर्न्स को जड़ से तोड़ देता है जो हमेशा प्रोग्रेस को रोकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कमाल के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं? हम सबने कभी ना कभी नए गोल सेट किए हैं, है ना? सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया जो कुछ ही दिनों में स्नूज बटन का शिकार हो गया। नई हैबिट्स प्लान की लेकिन जल्द ही सब वापस जीरो पर। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये फेलियर इसलिए नहीं है कि किसी में टैलेंट नहीं है या कोई इंसान आलसी है, बिल्कुल नहीं। असल प्रॉब्लम वो इनविजिबल पैटर्न्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में चुपचाप रिपीट होते रहते हैं। जब तक हम उस सिस्टम को नहीं बदलेंगे जो इन पैटर्न्स को चला रहा है, तब तक कोई भी रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। ओके, चलिए इस कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं। मोटिवेशन पर डिपेंड रहना वर्सेस एक सिस्टम बिल्ड करना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही असली गेम चेंजर है। देखिए, मोटिवेशन ना एक फीलिंग है जो बहुत जल्दी फेड हो जाती है। ये अक्सर गिल्ट और झूठे वादों के ट्रैप में फंसा देती है। जब सही मूड होगा तब काम करेंगे, ये सोचना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इसके उलट एक सिस्टम लगातार एक्शन लेने पर मजबूर करता है। ये उन पुराने इनविजिबल पैटर्न्स को पूरी तरह से ओवरराइड कर देता है और डिसिप्लिन को बिल्कुल ऑटो पायलट पे डाल देता है। तो आज के इस एनालिसिस का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। नंबर 1, चीप डोपामीन को एलिमिनेट करना। नंबर 2, एक गोल की पावर। नंबर 3, मोमेंटम को प्रोटेक्ट करना। नंबर 4, एविडेंस ट्रैक करना। और नंबर 5, अपनी आइडेंटिटी को रीराइट करना, जो सच में इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमैक्स है। ये पांचों स्टेप्स लिटरली एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। डिस्ट्रैक्शंस हटाना, एक गोल सेट करना, चेन को कभी न तोड़ना, डेली ट्रैक करना और अंत में आइडेंटिटी बदलना, ये सब मिलकर दिमाग को पूरी तरह से रीसेट करने का काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, चीप डोपामीन को खत्म करना, मतलब अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना। आज के टाइम में ना ह्यूमन ब्रेन बहुत ही आसानी से हाईजैक हो जाता है। कैसे? उन चीजों से जो बिना किसी मेहनत के इंस्टेंट खुशी देती हैं, जैसे कि घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, शोज को बिंज वॉच करना या फिर जंक फूड खाना। जब इस चीप डोपामीन की आदत लग जाती है ना, तो जो असली काम है, जो मेहनत वाला काम है, वो बहुत बोरिंग लगने लगता है। फोकस हमारी सबसे बड़ी करेंसी है, और जैसे ही हम इन सस्ती आदतों को लाइफ से कट आउट करते हैं, हमारा फोकस अपनी पूरी पावर के साथ वापस लौट आता है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द पावर ऑफ वन गोल, यानी एक ही टाइम पर सब कुछ करने के जाल से बाहर निकलना। अक्सर होता क्या है कि एक ही समय पर बिजनेस भी खड़ा करना है, जिम में बॉडी भी बनानी है और 10 किताबें भी पढ़नी है। रिजल्ट, ब्रेन पूरी तरह ओवरवेल्म हो जाता है। इसीलिए अगले 30 दिनों के लिए सिर्फ एक ऐसा गोल चुनना है जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हो। नो एक्सक्यूज, चाहे वो हेल्थ हो या कोई नई स्किल सीखना। फोकस सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य पर होना चाहिए। और यहीं से हम आते हैं तीसरे सेक्शन पर, मोमेंटम को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि सच तो ये है कि फ्लीटिंग मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल कंसिस्टेंसी होती है। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ब्रेन मोटिवेशन को फॉलो नहीं करता, वो मोमेंटम को फॉलो करता है। मोटिवेशन तो लहरों की तरह है, आज है कल नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी हमारी आइडेंटिटी से बनती है, मोटिवेशन से नहीं। जब दिन खराब हो, एनर्जी बिल्कुल लो हो, तब भी उस एक काम को पूरा करना ही एक्चुअल में प्रोग्रेस की चेन को टूटने से बचाता है। देखिए, लाइफ है तो इमरजेंसी भी आएंगी। किसी दिन काम मिस हो जाना फेलियर नहीं है, लेकिन उस एक मिस हुए दिन को बहाना बनाकर पूरा मोमेंटम ही तोड़ देना, वो असली फेलियर है। अगर कोई एक दिन खराब हो जाए तो उसे एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना चाहिए। बस वही रुकिए और अगले दिन सबसे पहले उस काम को पूरा करके अपनी चेन को वापस जोड़ लीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन 4, एविडेंस ट्रैक करना, जिसे हम 5 मिनट नाइटली रिव्यू भी कह सकते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ हवाई वादों पर यकीन नहीं करता, उसे बदलाव पर विश्वास करने के लिए सॉलिड एविडेंस यानी ठोस सबूत चाहिए होते हैं। हर रात सिर्फ 5 मिनट निकालिए और ये रिव्यू कीजिए। आज का कोर टास्क क्या था, फोकस लेवल कैसा रहा, कौन सी डिस्ट्रैक्शन सामने आई और क्या सीखा। जब ये रिव्यू पूरी ऑनेस्टी के साथ किया जाता है ना, तो टाइम वेस्ट करने वाले वो इनविजिबल पैटर्न सामने आ जाते हैं जो पहले कभी दिखाई ही नहीं दिए थे। ये देखिए, एविडेंस प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो एग्जैक्ट सीक्रेट फॉर्मूला है जिसे दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं। अपने डेली एक्शंस को ट्रैक करना और उन पे गहराई से विचार करना, ये पर्सनल ग्रोथ का एक ऐसा अनडिनाइबल प्रूफ तैयार करता है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। और यही फॉर्मूला हमें इस पूरे सिस्टम के सबसे बड़े माइंडसेट शिफ्ट की तरफ ले जाता है। फाइनली हम आ गए हैं स्टेप 5 पर, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रीराइट करना, एक परमानेंट रीसेट का सबसे अल्टीमेट सीक्रेट। कोई भी 30 दिन का चैलेंज तब तक टिक नहीं सकता जब तक इंटरनल सेल्फ इमेज नहीं बदलती। अगर अंदर से आवाज आ रही है कि मुझसे ये नहीं होगा, तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। इसे बदलने के लिए डेली डिक्लेरेशंस लिखना बहुत जरूरी है, जैसे मैं वो इंसान हूं जो। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करना और उन लोगों से दूरी बनाना जो पुराने वर्जन से जुड़े हैं, ये सब गेम चेंजिंग है। और हाँ, अपने फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट को क्लीन करना भी उतना ही क्रूशियल है, क्योंकि एक बिखरा हुआ कमरा या फोन के अननेसेसरी नोटिफिकेशंस वापस उसी पुराने लूप में खींच सकते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को डीकोड करने के बाद एक बहुत ही डीप सवाल सामने आता है, क्या 30 दिनों के बाद शीशे में वही पुराना इंसान नजर आएगा, या फिर एक ऐसा नया वर्जन जिसे देखकर सच में रिस्पेक्ट फील हो। खुद से झूठे वादे करने का टाइम अब खत्म हो चुका है। अब जरूरत है इस स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के प्रति 100% कमिटमेंट की, कल से नहीं बल्कि अभी से एक्शन लेने की। चॉइस बिल्कुल क्लियर है, रोड मैप सामने है, तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करते हैं।